सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये हमारे लेक्चर नंबर 18 है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। पिछले लेक्चर में हम ये प्रॉब्लम कर रहे थे और उसको करते टाइम अटक गए थे। देखो, जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी उस टाइम पे दो प्रॉपर्टीज़ मेरे नोट्स में भी मैंने मेंशन नहीं कर रखी थी। वो दो प्रॉपर्टीज़ एक बार हम लिखते हैं और उनको थोड़ा इकोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं। देखो, पहले तो ये थी जीरो से एंटी इंटीग्रेशन करा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसका आंसर आता है एन इंटू जीरो से टी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी यहाँ कुछ मल्टीपल ऑफ टी है। ओके, ये इंटीजर है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम उसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं। नाउ नाउ शिफ्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर आप यही सेम काम ए से ए प्लस एन टी में करो, क्या चेंज आ गया है। पहले जीरो से एन टी में कर रहे थे, जीरो में भी ए ऐड कर दिया और जीरो में ए ऐड कर दिया और एन टी में भी ए ऐड कर दिया, तो क्या होगा अब आंसर। कुछ नहीं, अभी भी वही है। इसको आप लिख सकते हो जीरो से एन टी का इंटीग्रेशन। आपने क्या करा है, बस ए यूनिट उसे राइट के टूवर्ड्स शिफ्ट ही तो कर दिया है। सो ए यूनिट शिफ्ट करने से कोई फर्क थोड़ा आ जाएगा एरिया में, तो अभी भी आंसर क्या होगा एन इंटू जीरो से टी का इंटीग्रेशन। नाउ सिमिलर वे, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। पता नहीं लैपटॉप हैंग क्यों कर रहा है आज। थर्ड प्रॉपर्टी, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी हमने एन टी से एम टी तक इंटीग्रेशन करा। कुछ नहीं है, सिंपल है। ये इक्वल होगा एम माइनस एन इंटू जीरो से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ इसी को अगर आप शिफ्ट कर दो ए प्लस एन टी से ए प्लस एम टी इंटीग्रेशन करा एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो इट विल बी इक्वल टू ए यूनिट आपने शिफ्ट ही तो करा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट विल बी इक्वल टू अगेन एम माइनस एन इंटू जीरो से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका यहाँ पे यूज़ हो रहा था, अगर हम कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी, इसका मतलब क्या है, ये कुछ मल्टीपल ऑफ पीरियड है, क्या ये भी सेम मल्टीपल ऑफ पीरियड है, तो आप यहाँ पे एन टी को हटा सकते हो। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही चीज़ वहाँ पे यूज़ हो रही थी। देख, ये और ये सेम है कि नहीं, सो यू कैन राइट इट डाउन एज नॉट। यहाँ क्या एडिशन है, जीरो। सो जीरो से बी मॉड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। नाउ जीरो से पाई करना है, तो ये ग्राफ ही बना लेना। ये जीरो से पाई बाई टू और फिर पाई बाई टू से पाई। मैं जानता हूँ नीचे जाता है, बट मॉड है तो प्लस हो जाएगा। इसका एरिया भी 1 होता है, इसका एरिया भी 1 होता है, तो यहाँ से तो आंसर आ गया 2 है। अब इसके लिए सोचो, हमें जीरो से बी इंटीग्रेशन करना है और बी कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, पाई बाई टू से पाई में। तो मॉड कॉस एक्स का ग्राफ, ये पाई बाई टू और ये यहाँ पाई, यहाँ कहीं बीच में पाई है, सॉरी वी है। तो अब बताओ एरिया कैसे निकालें। अब बी जहाँ पे होगा उसके हिसाब से एरिया आएगा ना, ठीक। तो एक काम करते हैं, पहले इतना तो समझ में आ गया कि जीरो से बी जाना है, तो जीरो से बी जाने की जगह ऐसे कर देते हैं, इसको जीरो से पाई बाई टू चले जाते हैं और फिर पाई बाई टू से बी चले जाएंगे। ना जीरो से पाई बाई टू का एरिया पता है, वो तो 1 ही होता है, तो यहाँ से भी 1 मिला। अब तक हम यहाँ पहुँच गए 2n + 1 और हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, पाई बाई टू से v। नाउ अब cos x के बारे में बताओ।
नाउ हमें पता है पाई बाई 2 से पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो मॉड कैसे ऊपर होगा माइनस कॉस एक्स डीएक्स, माइनस साइन बाहर आ जाएगा पाई बाई 2 से v, और इधर क्या होगा कॉस एक्स डीएक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स, यहाँ v, यहाँ पाई बाय, और बस सब्स्टिट्यूशन कर दो, सो इट विल बी साइन v माइनस साइन एन टी क्या होता है 1, और यहाँ पे 2n प्लस 1 माइनस माइनस 1 प्लस, सो 2n प्लस 2 माइनस साइन v, और यहाँ से हमारा आंसर आ गया इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। समझे? तो ये प्रॉपर्टीज़ थी, 4 प्रॉपर्टीज़, पहली तो सेम ही है, बस सेकंड में मैंने शिफ्टमेंट करना सिखाया कि अगर ए आप दोनों जगह ऐड कर दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। थर्ड भी सेम ही है, फोर्थ भी सेम, फोर्थ नहीं थी उस टाइम, इसमें वही मैंने शिफ्टमेंट वाली बात बता दी कि दोनों में ऐड कर दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट ए प्लस एन टी और बी प्लस एन टी, दोनों में एन टी सेम है, तो एफ ऑफ एक्स एन टी आप इसको हटा सकते हो। समझे? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नाउ हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 2n पाई में साइन एक्स का और साइन इनवर्स एक्स के मैक्सिमम का। ओके, सो 2n पाई n कुछ भी हो सकता है। पहले तो पीरियड देखते हैं, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, और साइन इनवर्स साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स साइन एक्स का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और फिर पाई बाई 2 से, यही शेप बार बार कॉपी पेस्ट होती है। और यहाँ क्या है, सो इसका पीरियड भी 2 पाई है, इसका पीरियड भी 2 पाई है। तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी एन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 0 से 2 पाई हो जाएगा। हमें बस इतना सॉल्व करना है, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स। ओके, बस 0 से पाई में जज कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो एक बार दोनों का ग्राफ 0 से पाई के लिए बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस बार। ये साइन एक्स का ग्राफ है, यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई है। अब साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो ये यहाँ तक जाएगा पाई बाई 2 तक, तो ये नीचे जाएगा, यहाँ 3 पाई बाई 2, फिर ये ऊपर जाएगा। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो 0 से पाई बाई 2 में कौन मैक्सिमम है, 0 से पाई तक देखो, तो 0 से पाई में तो हमेशा साइन इनवर्स साइन एक्स ही मैक्सिमम प्लस, फिर पाई से 2 पाई में देखो, वहाँ पर तो साइन एक्स मैक्सिमम है। समझे? इसका तो बहुत आसान है, इसका एरिया हमें पता ही है, तो -2। इसके लिए क्या करोगे, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? ये 0 से पाई बाई 2 में कुछ और डेफिनेशन है, उसमें साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स है, बट पाई बाई 2 से पाई में इसका आंसर क्या है, पाई माइनस एक्स। ओके, या तो ऐसे इंटीग्रेशन से करो, या एक काम करते हैं ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया ही तो चाहिए। इस ट्राइंगल का एरिया किस निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस क्या है, पाई, और हाइट क्या है, पाई बाय, आंसर विल बी पाई स्क्वायर बाय 4, और उसका वहाँ से क्या एरिया आया था, -2। सो व्हाट विल बी योर आंसर, साथ में ध्यान रखना 2n मल्टीप्लाई में था ना, ये n मल्टीप्लाई में था।
एन है ना, मल्टीप्लाई में, तो बस आंसर विल बी एन इंटू पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस, समझे। एक बार लैपटॉप पहले मैं रिफ्रेश वगैरह करता हूँ, ओके। तो इस लेक्चर के लिए इतना।